गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में डीएसए रोड मैप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये जो प्लेलिस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो पूरा डीएसए रोड मैप पे होगा और इस वीडियो जो बन रहा है ये रोड मैप है, ठीक है, डीएसए का। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं डीएसए में। ठीक है, तो थोड़ा टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू प्लेलिस्ट एक एक करके आपको जो है सारे क्वेश्चन एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व जो है सब मिलेगा। ठीक है, और ये डीएसए जो होगा ये पाइथन पे होगा। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज पे होगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि पूरा पाइथन सीखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इसी चैनल पे आप वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फुल कोर्स जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीएसए में सीखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या ऐसे यूज करना है। ठीक है, सब चीज देखेंगे, इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ देखेंगे। पूरा टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, लूप रिकर्सन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। उसका थोड़ा सा और आगे आते हैं। जब वो पढ़ लेंगे तो हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब चीज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, रियल टाइम यूज सब सीख रहे होंगे। ठीक है, इस रोड मैप में आपको बहुत कुछ अच्छे से बेसिक से एडवांस तक आप सीखिएगा कि आपको क्या क्या जानना जरूरी है। ठीक है, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या है, एरे और लिस्ट पढ़ेंगे। एरे लिस्ट का बहुत सारे जब हम पढ़ रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एरे के 18 टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रिंग के भी अप्रोक्स 18 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सब अलग अलग लीड कोड में भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, स्टैक क्यू भी पढ़ रहे होंगे, हैशिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हैशिंग में सेट, फ्रीक्वेंसी काउंटर, हैश मैप सब पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये तीन टाइप के जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ज्यादातर ये पूछा जाता है और स्टूडेंट जवाब नहीं देते हैं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि स्टूडेंट ही जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ भी होता है। ठीक है, तो चलिए इस रोड मैप पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद पढ़ेंगे ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, डीएसए का ये समझ लीजिए मेन कोड है। ठीक है, आपको इसके बिना ये सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आईटी इंडस्ट्री में आपको जगह बनाना है ना, तो ये सब आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसए का रोड मैप। ठीक है, तो चलिए एवीएल ट्री ये सब बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहेंगे। और बाइनरी ट्री जब पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइनरी ट्री पढ़ लिए और हम छोड़ देंगे, इसका एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बाइनरी ट्री समझ में आएगा। ये है तभी आपको एक एक करके, अब जब हम मैं बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ये जान लीजिए कि टॉपिक हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे डीएसए में, जब हम डीएसए पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, और ये रोड मैप है बहुत, जो है ये रोड मैप बहुत स्ट्रांग रोड मैप आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि आप सिर्फ एक पढ़ लिए, दो पढ़ लिए, तीन पढ़ लिए, छोड़ दिए। आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हिप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मीन हिप, मैक्स हिप, हिप सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, ये कि लार्जेस्ट एलिमेंट, मीडियम इन स्ट्रीम। ठीक है, ये सारे एक एक करके जो है ना टॉपिक पढ़ रहे होंगे, थ्योरी कोड सब एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है, टर्नरी सर्च, ये एक एक करके पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखिए रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इंटरव्यू जो है सबसे ज़्यादा इसी सबसे क्वेश्चन पूछता है। डीएसए जब भी माइक्रोसॉफ्ट गूगल का आ रहा होगा तो सारा टॉपिक जो है इसी से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो होनो टावर ऑफ हिनोई, सॉरी, टावर ऑफ नॉइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है गूगल में, अमेज़न में ये पूछते हुए। ठीक है, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनक्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सारे एक एक करके हम जो सुडो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ सारे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो जितने भी वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम्स है सारे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा आ जाते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है। जब हम रिकर्सन पढ़ रहे होंगे तो आपको हम उसी वीडियो में बताएंगे कि रिकर्सन में और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, फिबोनाची सीरीज पढ़ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये
नैपसैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैपसैक जो है बहुत जो एमएनसी कंपनी होता है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे होंगे तो नैपसैक प्रॉब्लम जो है आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, इजी नहीं होता ये। तो जान रहा है कि इंटरव्यूअर जो है सबसे बनेगा नहीं, इसीलिए जानबूझ के ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी में देता है, ठीक है, क्योंकि आपको 20 लाख 30 लाख का पैकेज देगा तो आपको नॉर्मल तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, पैलिंड्रोम पढ़ेंगे, सीक्वेंस, ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन सीक्वेंस, ये सब पढ़ रहे होंगे हम, और बहुत सारे लीड कोड में प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होंगे, जबकि आपका बहुत जो कॉन्सेप्ट होगा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मैट्रिक्स चेन पढ़ रहे होंगे, डीपी ऑन ट्री, डीपी ऑन ग्राफ भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी आप रियल एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, तो ग्राफ जो है बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, जितना भी मैप बना है, ठीक है, उसमें ग्राफ का ही यूज किया गया है। और ग्राफ जो एल्गोरिथम है बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, ठीक है, इसका रियल टाइम जो यूज है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ रहे होंगे, डिजिटल एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर्ड एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वर्सल एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे, प्रियम एंड क्रूसियल एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, एमएसटी भी पढ़ रहे होंगे, ब्रिज भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो एक एक करके और हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ठीक है। और हम लास्ट में अपना पैटर्न जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सारे उसमें एल्गोरिथम होते हैं, बहुत सारे अप्रोच यूज होते हैं, सब कुछ हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कोड देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, ठीक है, सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एमएफ जो एल्गोरिथम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको जब हम पढ़ा रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझा रहे होंगे, ठीक है। और हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी डिस्कस कर लेंगे, बिट मैनिपुलेशन क्या है, ठीक है। तो बिट मैनिपुलेशन के बारे में थोड़ा जान लेंगे हम। तो आज का जो मेरा रोड मैप है आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से जो मेरा शुरू होगा रोड मैप विथ पाइथन, ठीक है। और जितना भी कोड होगा ना, ये जो पूरा ये जो आज मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, कम से कम इसको बनाने में 3 महीने से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक जो है कम से कम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि एक टॉपिक के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो कमांड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक बाइनरी सर्च बता दिया उसके बाद फिर मैं दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ, इसके बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, क्योंकि डीएसए जो है बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक टॉपिक का कम से कम मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, कम से कम 20 30 40, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है कॉन्सेप्ट तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, आप एक काम करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे, आप कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लीड कोड में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर्च करिएगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एरे, एसक्यूएल, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये जो है ना लीड कोड, ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही है, ये सिर्फ कोडिंग के लिए ही बना है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम में क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए कितना सारा आपका जो है प्रॉब्लम है, ये सब एक एक करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपको जो है आपको बाइनरी सर्च का देखना है, ठीक है, या फिर हमको शॉर्टिंग का देखना है, या फिर हमको एरे का क्वेश्चन देखना है, ठीक है। एरे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंटर मारेंगे, देखिए एरे का एक एक करके सारे जो क्वेश्चन है, मीडियम, इजी, हार्ड, सारे क्वेश्चन जो है एरे के आ गए हैं। आप यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था कि 10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको 10 से ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे जाके और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, थोड़ा सा लोड लेगा, देखिए फिर से आ गया। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप किसी भी टॉपिक को सर्च करिए, ठीक है। जितना भी मैं डीएसए का रोड मैप बताऊँ, किसी एरे नहीं, लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च, क्यू स्टैक, कुछ भी सर्च करिए, आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल रहे होंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं एक और वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है, W3 स्कूल्स, ठीक है। आप यहाँ पर आइए, ठीक है। पाइथन आपको सीखना है तो मैं ऑलरेडी वीडियो सब बता चुका हूँ, ठीक है। पाइथन में पूरा फुल कोर्स दिया हूँ, और वो एक एक करके मैं कोड इम्प्लीमेंट किया हूँ, बहुत इजी कोड है, ठीक है। तो आप जाइए, आप सीख सकते हैं, बहुत इजी, इतना बेसिक से बताया हूँ कि कोई भी सीख सकता है, ठीक है। एक एक छोटा से छोटा मैं कोड स्टार्ट किया हूँ बताना, ठीक है, एकदम बेसिक से, ठीक है, कोई भी समझ सकता है ये। आप यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए जितना भी लैंग्वेज भी आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम डीएसए पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीएसए पे क्लिक करिए, ठीक है। आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ से भी थोड़ा सा हम नॉलेज गेन कर सके, तो आप यहाँ पर आके रीड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत कुछ है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि गिग्स फॉर गिग्स से आपको देखना है, ठीक है, तो आप गिग्स फॉर गिग्स पे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे आप ये, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन जैसे कि मुझे पाइथन में चाहिए, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पाइथन में है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एक-एक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 ही वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट है, ठीक है? तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लीड कोड में अच्छा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप लीड कोड में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पहले स्टार्ट ईज़ी से करिए, ठीक है? और हाँ, मैं सबसे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ, जब आप पाइथन सीख लिए होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सिर्फ इंस्टा पे पहले आइए, ठीक है? पहले 100 क्वेश्चन जो है कोडिंग आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? पहले डीएसए आप कंप्लीट नहीं करना, पहले डीएसए जो है आपको स्टार्ट भी नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में यहाँ क्लिक करिए, टॉप 100 कोड जो है आपको इसको एकदम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? ये डीएसए से पहले आपको करना है। जब आप पाइथन सीख रहे होंगे तो सारे एक-एक करके ये सब क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? देखिए यहाँ बहुत सारे हैं इवेंट और ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है? जब आप तक आपका बेसिक कमांड जो है स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप डीएसए पे मत जाइए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो बेसिक 1-2 पढ़ लिया, ठीक है? फिर फैक्टोरियल पढ़ लिया, पावर नंबर पढ़ लिया, ठीक है? उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता था। इसके वजह से क्या हुआ था, मैं बहुत सारा प्रॉब्लम स्किल जो है अच्छे से, जो मतलब कुछ भी मैं स्किल जो है अच्छे से डेवलप भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है? क्योंकि मैं बेसिक मेरा जो था बहुत जो है कमी था, बेसिक जो है मेरा अच्छे से क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं अपना कॉलेज लाइफ में प्रॉब्लम किया हूँ वो आप कभी भी मत करें, ठीक है? तो डीएसए ऐसे ईज़ी नहीं है, बहुत टफ है, ठीक है? तभी जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो है 20 लाख 30 लाख से जो है पैकेज स्टार्ट करता है, ठीक है? तो आप इस पे करोड़ों का पैकेज मिलता है, और जो डेवलपर जो होते हैं ना, वो सबसे पहले आपको कोडिंग ही पूछते हैं, ठीक है? तो कोडिंग आपको आना ही चाहिए, ठीक है? ये सारे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, ठीक है? एक-एक करके सॉल्व करिए, ठीक है? पाइथन सीखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पाइथन आपको सीखना है, तो पहले एक काम करते हैं, यूट्यूब पे चल जाते हैं, ठीक है? मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल है, ठीक है? मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है? सीएसएम स्किल, सीएसएम स्किल्स पाइथन, ठीक है? सर्च किया हूँ, ठीक है? आपको इस वेबसाइट में आ जाना है, ठीक है? देखिए, मैं यहाँ पे गूगल के लिए जो रेडी होता है, मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है? देखिए, ये साढ़े 3 घंटा का जो वीडियो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं ये न्यू चैनल पे अपलोड किया हूँ, ठीक है? एक-एक करके बेसिक से हिंदी में बताया हूँ मैं, ठीक है? एकदम समझ लीजिए कि आपका ये गूगल के लिए जो है आप रेडी हो रहे हैं, ठीक है? बहुत बेसिक से बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ लीजिए तो गूगल क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और आपको बहुत जो है ईज़ी वे में जो समझाया हूँ ना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? तो आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? ये मेरा न्यू चैनल है, ठीक है? इस पे मैं बहुत सारे प्लेलिस्ट रेडी किया हूँ, आप एक-एक करके जाइए, ठीक है? और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो क्यों नहीं डाला हूँ, सुंदर पिचाई का फ़ोटो डाला, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है? और ये गूगल के सीईओ हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं उन्हीं को फ़ॉलो करता हूँ, तो एक्चुअली मैं उन्हीं का फ़ोटो डाल दिया हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं अपना फ़ोटो डालने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए मैं ये किया हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, तो ये हो गया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, वो मैं भी वहीं पर करूँगा, आप पहले सीख चुके हैं तो जाके वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और इसी वीडियो के चैनल पे, ठीक है, सारा जो प्लेलिस्ट होगा एक-एक करके इसी पे अपलोड हो रहा होगा, तो आप सारे जो है इसी पे एक-एक करके जाके देखिए, सीखिए, ठीक है? थैंक यू।